Hello students, good morning. So dear students, in this video we are going to study chapter 9, what happened to the reptiles, and this is standard 6 English we are going to learn today. And this is a chapter we have taken from the supplementary reading book A Pact with the Sun. In the previous video we have learned the first part of this chapter, and this is we are going to learn today second part of the chapter. So in the last part we have learned that Makara, who is a giant crocodile, is the main person of the jungle. So now let's start. Now one day a strange thing happened. और एक बार एक ऐसी चीज होती है, strange thing happened. It was a week before one of the monthly meetings. एक दिन जब वहाँ पे मीटिंग्स थी, मकरा sent a letter to the tortoise asking them not to come to the meeting. जो मकरा है टोर्टोइस, जो मकरा था, जो मेन आदमी था, जो मेन एनिमल था फॉरेस्ट का, सो वो जो टोर्टोइस थे उनको एक मैसेज लेटर भेजता है कि आपको मीटिंग में नहीं आना है. आहिस्त्य, द बिग ओल्ड स्टार टोर्टोइस विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज सेल वॉज वेरी एंग्री. आहिस्त्य जो था वो एक बहुत ही बड़ा टोर्टोइस था, जिसकी ब्लैक और येलो आँखें थी, जिसका जो सेल था वो ब्लैक और येलो पिक्चर्स का था. वो बहुत ही एक बहुत ही गुस्सा में हो जाता है, एंग्री हो जाता है. व्हाट डज दिस मीन, ही साउटेड. और वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ डेयर थे, उसमें ऐसी हिम्मत कैसी. बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टोइज हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग. दे वर सो फ्यू, द अदर सो मैनी. बट एक ही टॉर्टोइज में इतने करेज, ताकत नहीं थी कि वो अकेला जाके मीटिंग अटेंड करे, बिकॉज दे वर सो फ्यू, वो कम थे और दूसरे जो थे वो ज़्यादा थे. बिफोर द मीटिंग द जाइंट मकरा पॉलिश स्ट्रीट विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्ड. और मीटिंग के पहले ही जो मकरा था, तो जो मगरमच्छ था वहाँ पर, तो वो क्या करता है कि वो अपने जो टीथ है उसको रेड फ्लावर्स, वहाँ के जो ट्री एक होता है वहाँ से रेड फ्लावर्स को लेके अपने जो टीथ थे वो उनको स्पार्कल करता है, यानी कि पॉलिश करता है. एवरी वन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस. और सभी लोग उसका मीटिंग प्लेस पे इंतज़ार कर रहे होते हैं. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगेन. और उसने स्टार्ट किया ब्रदर्स एंड सिस्टर से. ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटिफुल क्वीन कोबरा स्टॉप्ड टॉकिंग. और ऑल द रेप्टाइल्स, जो भी सरीसृप थे वहाँ पे, वो सब लोग बोलते हुए बंद हो गए. इवन कोबरा, जो बहुत ही वैनम, जो किंग कोबरास के नाम से जाना जाता है, वो स्नेक होता है, वो भी उसने भी टॉकिंग स्टॉप कर दिया. मकरा कंटिन्यूड हिज स्पीच. और जो क्रोकोडाइल था मकरा, उसने उसकी स्पीच कंटिन्यू की. आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टोर्टोइस. और मैंने ये डिसाइड किया है कि अब हमें टॉर्टोइस की ज़रूरत नहीं है. आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे. ब्रदर्स एंड सिस्टर, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइस. मैंने उनको आज बोला है कि तुम्हें मीटिंग में नहीं आना है. मकरा कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्यों हमें टॉर्टोइस पसंद नहीं है. द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट. सो जो रेप्टाइल्स थे, जो सरीसृप एनिमल्स थे, वो इधर उधर देखने लगे. दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल. और उनको बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील करने लगे. द स्नेक्स हिस्ड एंसियसली. द लिजर्ड्स रिगल their टेल्स. द क्रोकोडाइल्स ओपन their jaws इवन वाइडर. जो स्नेक थे वो बहुत ही एंसियसली उनको हिस्ट, यानी कि जिसको सितकार बोलते हैं, वो करने लगे. द लिजर्ड रिगल their टेल्स. और लिजर्ड थी, उसकी पूंछ को हिलाने लगी. द क्रोकोडाइल्स ओपन देयर जोस इवन वाइडर. और जो क्रोकोडाइल्स थे उन्होंने अपने जो जोश, यानी कि अपना जो जबड़ा था, वो उससे भी जितना हो सके उतने उससे भी ज़्यादा वाइडर कर दिया. बट सेड द लिटिल लिजर्ड. लिटिल लिजर्ड ने कहा, बट नो बट्स साउटेड मकरा. देयर वॉज साइलेंस. लेकिन मकरा ने कहा कि नो बट्स, और वहाँ पे एकदम शांति सी छा गई. आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल. एक छोटा क्रोकोडाइल कहता है कि आई थिंक कि हमें सोचना चाहिए ऐसा. नो आई थिंक्स स्क्रीम्ड मकरा. नो आई थिंक्स. तो मकरा कहता है, मकरा चिल्ला के बोलता है, नो आई थिंक्स. सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबोव हिम रेन डाउन. इतनी जोर से मकरा चिल्लाता है
कि जो ट्री के फ्रूट्स थे वो भी नीचे गिर जाता है। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक। और वहाँ पे कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था कि जिसमें करेज है कि उसको मकरा के सामने बोल सके। मकरा क्लियर हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ। तो मकरा है वो अपना थ्रोट जो है वो क्लियर करता है, यानी कि जो अपना अपनी जिसे नेक बोलते हैं वो अपना गला थोड़ा क्लियर करता है और अपने जो टीथ थे वो उसको ज़्यादा दिखाता है। वेल ही सेड, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज। वो बोलता है कि हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें क्यों टॉर्टोइज पसंद नहीं है। दे आर सो स्लो, वो कैसे है, वो बहुत ही स्लो चलते हैं। सो स्टूपिड, और बहुत मूर्ख भी है। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैग्स, और वो अपने हाउसेज जो है अपना होम है वो अपने साथ लेकर घूमते हैं, और अपनी बैग है अपनी बैक साइड पे वो अपना घर लेके घूमते हैं। Whoever heard of such a stupid thing? किसी ने ऐसा कुछ सुना है? Now you lizard, you live in trees. Would you ever carry a tree on your back? Would you? और जो लिजार्ड है, मकरा लिजार्ड को प्रश्न पूछता है कि तुम ट्रीज में रहती हो तो क्या तुम ट्रीज को अपने बैक पे लेकर घूमती हो? स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर, नो वी वुडंट। और एक छोटा सा दबा हुआ घबराया हुआ आवाज़ लिजर्ड के तरफ से आता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। नो बट्स नाउ लिसन, आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपति। नहीं, बट मैंने आज से टॉर्टोइज को बोला है कि तुम्हें ये पंबुपति है उसको छोड़ना ही होगा। व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग। वो जब जाएंगे यहाँ से तो उनको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस। यहाँ पे बहुत सारा फूड है, वाटर भी है और बहुत सारी जगह भी है। आई वॉन्ट देम आउट बाई टमोरो, और मैं चाहता हूँ कि कल से ही वो यहाँ से चले जाए। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस आई हैव गिवन देम 1 वीक। लेकिन वो बहुत ही धीमी गति से चलते हैं, दैट्स वाई मैंने उनको एक वीक का टाइम दिया है। बट नेक्स्ट ट्यूसडे वी वॉन्ट हैव अ सिंगल टोटोइज लेफ्ट इन दिस जंगल। बट लेकिन जो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा उससे पहले ये सारे वहाँ से जंगल में से सभी टोटोइज चले जाने चाहिए। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन। और जो ट्यूसडे आया उसके पहले सभी लोग वहाँ से चले गए। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट मकरा हैड सेड वाज ट्रू। पहले तो सभी एनिमल्स बहुत ही दुखी है, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ होता है कि जो मकरा कहता है वही सही है। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम। और वहाँ पे बहुत सारा वाटर है, बहुत सारा फूड है और बहुत सारी स्पेस भी है उनको रखने के लिए। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगन टू फील द फॉरेस्ट। बट थोड़े ही समय में वहाँ पे एक गंदी सी स्मेल पूरे फॉरेस्ट में आने लगती है। इट वॉज द स्मेल ऑफ रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड। और ये जो स्मेल थी वो किसी की नहीं थी, लेकिन जो रोटिंग है वहाँ पे, यानी कि जो कुछ सड़ रहा था, जो फ्रूट सड़ रहे थे उसकी स्मेल आ रही थी। दिस वॉज वॉट द टॉर्टोइज यूज टू ईट। और ये ऐसे फल थे जो कि टॉर्टोइज अपने खाने में यूज़ करते थे, वो सभी सड़ गए थे। एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विथ हिज बिग क्लोज। एंड मकरा अगर कहाँ से वहाँ से जाता है तो उसको भी अपना जो मुंह है वो दबा के जाना पड़ता था। अ मंथ पास्ट बाय एंड देन द सेम थिंग हैपन ऑल ओवर अगेन। एक मंथ बीत जाता है, लेकिन ऐसा कुछ फिर से उस जंगल में होता है। बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स। लेकिन इस टाइम वो स्नेक की बारी आती है। मकरा रोट धैम वन ऑफ हिज लेटर्स। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे। मकरा उनको जो स्नेक्स थे उनको एक लेटर भेजता है कि आपको यहाँ से फॉरेस्ट में से जाना है, बिकॉज यू आर सो फास्ट। वो बहुत ही फास्ट मूव कर सकते हैं, इसके लिए उनको एक ही दिन में यहाँ से चले जाना पड़ेगा। नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स प्लीडेड फॉर मोर टाइम बट मकरा वुड नॉट गिव इन। जो सभी स्नेक्स का एक लीडर था, हेड था जिसका नाम नागा था,
वो विनती करता है, प्लीडेड यानी कि विनती करता है कि उन्हें कुछ टाइम दिया जाना चाहिए, मकरा को विनती करता है। एट द मीटिंग he silenced the others, the lizards and the crocodiles with even louder shouts and threats. Snakes are slimy. और जब मीटिंग होती है तो वो लिजर्ड और क्रोकोडाइल सभी को वहाँ पे पाके बोलता है कि जो स्नेक्स होते हैं वो बहुत ही स्लिमी यानी कि बहुत ही पतले होते हैं, ही सेड। एंड दे मेक फनी नॉइसेस, और वो बहुत ही फनी नॉइसेस भी निकालते हैं। हु वांट सच वेड क्रिएचर्स अराउंड, किसको ऐसे वेड क्रिएचर्स अपने आजू बाजू अच्छे लगते होंगे। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विथ मकरा एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट, और फिर से मकरा जो था उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था, दैट्स व्हाई स्नेक्स आल्सो लेफ्ट फ्रॉम द जंगल। For a while, the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of the snakes. और फिर से जंगल में कुछ ऐसे भी एनिमल्स थे कि जो स्नेक से डरते थे, उनको थोड़ी राहत मिलती है। You never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you, and it took only a little poison to kill you after all. और आप नहीं जानते हो कि अगर उनमें से एक का भी टेम्पर, अगर गुस्सा उनको आता है, तो अगर वो आपके ऊपर उसका पूरा जहर छिड़क देता है तो वहाँ से एक पॉइज़न, एक लिटल पॉइज़न यानी कि एक छोटा बूंद भी आपको मारने में सक्षम होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, this is part 2 we have learned today, and in this we have learned what happened to snakes and what happened to tortoise. Okay, they were left the jungle, and Makara ordered them to leave the jungle, and in the next video we shall learn what happened to the next animal. Till then, goodbye.